सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पेप कोडिंग। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक नया क्वेश्चन जिसका नाम है सर्च इन अ सॉर्टेड 2D एरे। तो इस क्वेश्चन में हमें एक n क्रॉस n का मैट्रिक्स दे रखा है और ये जो मैट्रिक्स है ये सॉर्टेड ऑर्डर में है और हमें एक टारगेट गिवन होगा जिस टारगेट को हमें फाइंड करना है उस मैट्रिक्स में। अगर हमें वो टारगेट मिल जाता है तो हम उसकी रो और कॉलम को रिटर्न करा देंगे, उस पोजीशन को बेसिकली। अगर वो नहीं मिलता टारगेट तो हम रिटर्न कराएंगे नॉट फाउंड। तो अब इसे एक बार डिस्कस कर लेते हैं ओपन बोर्ड में। तो हमारे पास एक ये मैट्रिक्स पड़ा है, इसमें हमें इस मैट्रिक्स में अगर कोई टारगेट गिवन होगा तो उस टारगेट की पोजीशन को रिटर्न कराना है। अगर नहीं टारगेट मिलता, अगर वो टारगेट ही फाउंड नहीं हो पाता तो हमें रिटर्न कराना है नॉट फाउंड। तो इसको करेंगे कैसे हम ये डिस्कस करते हैं। तो बेसिकली लेट सपोज कि हमारा अगर टारगेट 42 होता है तो इसकी जो बेसिक अप्रोच होती है, जो ब्रूट फोर्स कहूँ मैं, तो ये होता है कि लीनियर सर्च से एक बार देख लो कि हम ट्रेवर्स करेंगे रो बाय रो, और अगर हमें वैल्यू मिल जाती है तो हम उसकी पोजीशन आउटपुट में शो कर देंगे, नहीं तो नॉट फाउंड। तो 42 फाउंड करने के लिए ये पूरा फर्स्ट रो ट्रेवर्स करेगा, सिमिलरली सेकंड रो, फिर थर्ड रो ट्रेवर्स करेगा, फिर यहाँ जाके रुक जाएगा, यहाँ पे रिटर्न कर देगा 3,1। बट जब हम इसकी बात करते हैं, इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर होती है, क्योंकि हमारा जो मैट्रिक्स है वो एन स्क्वायर का है। बट हमें थोड़ा ऑप्टिमाइज वे में काम करना है, तो इसके लिए हम करेंगे क्या, हम इसमें बाइनरी सर्च यूज़ करेंगे। बाइनरी सर्च में क्या होगा कि अगर हमें जो टारगेट दिया है उससे अगर छोटी वैल्यू हमें चाहिए ही नहीं तो हम उसको डिस्कार्ड कर देंगे। अगर कभी हमें बड़ी वैल्यू नहीं चाहिए तो हम बड़ी वैल्यू को डिस्कार्ड कर देंगे। तो हमें जो हमारा जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो थोड़ी ऑप्टिमाइज हो जाएगी। तो इसके लिए अप्रोच समझते हैं इसकी। तो अप्रोच समझने से पहले हमें ये 4 कॉर्नर से स्टार्ट करने का मौका मिल रहा है, बट इसमें से किस कॉर्नर से सही से बाइनरी सर्च कर सकते हैं उसको डिस्कस करते हैं। तो पहले मैं ये केस लेता हूँ, फर्स्ट केस ये का, इन दोनों का। तो इन दोनों पोजीशन में ये है हमारी लेफ्ट मोस्ट कॉर्नर, लेफ्ट टॉप मोस्ट कॉर्नर, और ये है राइट बॉटम मोस्ट। तो अगर हम इसमें डिस्कस करें तो जो इसके ऊपर वाले सेल है और इसका जो लेफ्ट वाला सेल है, इसमें 44 से दोनों ही वैल्यू छोटी है। बट हमें बाइनरी सर्च में क्या करना होता है, एक वैल्यू अगर एक सेल में अगर ऊपर वाली वैल्यू छोटी है तो दूसरी वैल्यू क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। बट ये दोनों ही केस पॉसिबल नहीं है क्योंकि दोनों ही वैल्यू छोटी है। सिमिलरली इस पोजीशन में यहाँ के जो नियरेस्ट सेल है तो इन दोनों की पोजीशन इस वैल्यू से बड़ी है, तो ये दोनों केस तो डिस्कार्ड हो गए। अब हम डिस्कस करते हैं ये वाला केस, केस 2। तो केस 2 में क्या है कि जो हमारी वैल्यू है, एक साइड अगर छोटी है तो दूसरी साइड बड़ी है। सिमिलरली इधर भी यही है, 31 41 से छोटा है एंड 42 41 से बड़ा है। तो ये दो पोजीशन में हम अपना लूप चला सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा टॉप राइट कॉर्नर, ये वाली पोजीशन। तो सपोज करो हमें यहाँ से स्टार्ट करना है, तो हमारे यहाँ पे आई जो है वो 0 है और जे जो है n-1 है। तो इस पोजीशन से सपोज करो मेरा टारगेट 42 है, तो 42 14 से बड़ा है तो मैं नीचे मूव कर जाऊंगा, क्योंकि मेरी सारी वैल्यू 14 से जो भी बड़ी होगी वो उसके नीचे होगी और जो भी छोटी होगी वो लेफ्ट साइड में होगी। तो इसको करने के लिए हमें क्या करना है, 42 24 से बड़ा है तो अगेन नेक्स्ट मूव कर जाऊंगा नेक्स्ट रो में। तो एक ही बारी में मैं ये रो भी डिस्कार्ड कर चुका हूँ और ये रो भी डिस्कार्ड कर चुका हूँ। अगेन 42 बड़ा है तो 34 से, तो ये पूरा रो डिस्कार्ड हो जाएगा। अब 44 42 से बड़ा है तो 42 हमें इसी रो में मिलेगा बट लेफ्ट साइड में। अगेन चेक करेंगे 42 मिलेगा, तो हमें क्या कर देना, रिटर्न 3,1। अब एक सिनेरियो ऐसा लेते हैं जिसमें वो मैट्रिक्स में प्रेजेंट ही नहीं है टारगेट, तो उसके लिए हमें क्या करना है, लूप चलेगा n-1 से। लेट सपोज हमारा टारगेट है 39, तो 39 को टारगेट मानते हुए चले गए, तो ये हमारी पोजीशन है 14। क्या 39 बड़ा है, हाँ, तो ये डिस्कार्ड हो जाएगा। 24 पे आए हम, 24 छोटा है 39 से, तो ये भी डिस्कार्ड हो जाएगा। नेक्स्ट रो में मूव करें तो 39 फिर टारगेट से बड़ा है, 39 जो टारगेट है वो इस पोजीशन से भी बड़ा है तो इस पे आ जाएगा।
और 44 39 से बड़ा है, तो हम लेफ्ट की तरफ मूव करेंगे, अगेन लेफ्ट की तरफ मूव करेंगे, अगेन लेफ्ट की तरफ मूव करेंगे, 41 को भी बीट नहीं कर पाए, तो 39 यहाँ कहीं मिलेगा जो कि हमारे मैट्रिक्स से बाहर है। जब मैट्रिक्स से ही बाहर आ गया तो हमें रिटर्न करना है नॉट फाउंड। तो ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, एक बार इसको कोड करके देखते हैं। अच्छा, एक केस और है कि अगर हमारा मैट्रिक्स, मैं पहले मैट्रिक्स को डिफाइन कर देता हूँ, उसका साइज ले लेता हूँ एन पे स्टोर कराया। अगर मेरी एन की वैल्यू 0 है, मतलब मेरा मैट्रिक्स एग्जिस्ट नहीं करता, तो मेरे को रिटर्न कराना है फॉल्स। आई को मैंने डिफाइन किया 0 से और जे को किया n-1 से। ये मेरा टॉप राइट कॉर्नर से लूप चलेगा। तो वाइल आई जब तक छोटा है n से, मतलब जो उसकी मैक्सिमम रो होगी वहां तक चलेगा, और जे जब तक बड़ा है अपने मिनिमम कॉलम से तब तक चलेगा। तो पहली जाते मैं चेक कर लूँगा क्या मेरा मैट्रिक्स ऑफ आई जे जो मेरे टारगेट के इक्वल है क्या। अगर वो टारगेट के इक्वल है तो मेरे को बेसिकली प्रिंट करा देना है उसकी पोजीशन, आईएथ पोजीशन और जेएथ पोजीशन। सिमिलरली अगर मेरा मैट्रिक्स ऑफ आई जे छोटा है टारगेट से, तो मैं नीचे मूव करूंगा, उसके लिए आई प्लस प्लस। और तीसरी कंडीशन क्या ही हो सकती है कि मेरा टारगेट बड़ा है, बेसिकली मेरा मैट्रिक्स में जो टारगेट है वो छोटा है। इस वाली कंडीशन में मेरा टारगेट बड़ा है मैट्रिक्स के एलिमेंट से, तो मैं नीचे चेक करूंगा। इस वाली कंडीशन में मेरा टारगेट छोटा है मैट्रिक्स से, तो मैं लेफ्ट साइड चेक करूंगा। और अगर फॉर लूप से बाहर आ गए तो हमें क्या करना है, रिटर्न फॉल्स, कि हमें वो मिला ही नहीं। और रिटर्न फॉल्स है तो यहाँ पे हम एक चेक लगा लेंगे कि मैंने एक सर्च मैट्रिक्स को कॉल किया, उसमें मैंने मैट्रिक्स और टारगेट पास कर दिया, और अगर वो फॉल्स डिफाइन होता है कि उसने हमें फॉल्स दिया है, तो हम प्रिंट कराएंगे नॉट फाउंड। तो ये ही है कोड इसका, एक बार इसको चला के देख लेते हैं। तो एक लाइब्रेरी एरर आ रहा है, रन लाइन नंबर 1 थर्ड, आई 0 से इनिशलाइज है n-1, n रिटर्न फॉल्स, एंड आई लेस देन 0 एंड जे इज मैट्रिक्स टारगेट के इक्वल है। ठीक है, ये भी ठीक है। आई को बढ़ा दिया, जे रिटर्न फॉल्स, सर्च मैट्रिक्स, मैट्रिक्स कॉमा टारगेट फॉल्स, तो सी आउट कर दो नॉट फाउंड। तो बेसिकली इसमें यहाँ पे मेरे को रिटर्न ट्रू कराना है। एक बार इसको चला के देखते हैं, क्योंकि जब टारगेट मिल गया तो उसकी पोजीशन को रिटर्न करा के ट्रू भी तो बोलना है ना, करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। थैंक यू वेरी मच।